हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ। दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ये जो रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी कल के सेशन में वापस से, यानी कि ये 48,200 के नीचे आता है, तो वापस से हम लोगों को 47,950 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में वापस बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में 49,000 फिर से रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि 2 दिन इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया है। तो अब नेक्स्ट डे कल अगर मार्केट 49,000 के ऊपर जाकर के कहीं क्लोज करता है तो बायर वापस एक्टिव हो जाएंगे और इसको लेकर के जाएंगे 50,000 तक। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया आज, लगभग 700 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे कि ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं था। ऑप्शन बहुत तेज़ी से अप डाउन हो रहा था और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल आप देख रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो बैंक निफ्टी की जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है, अब वह इम्पोर्टेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 700 पॉइंट की कैंडल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अब सेलर क्या करेंगे, 49,000 का कॉल और 48,000 का पुट, इन दोनों को सेल कर देंगे। और अगर मार्केट इसी बीच में कहीं पर रहेगा 1-2 दिन, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट के बाद तो कहीं ना कहीं मूवमेंट करना, या तो 49,000 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा या 48,000 को क्रॉस करके नीचे आएगा, तो उसके बाद तो मूवमेंट होना है। लेकिन अभी ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बेस्ट टाइम है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम एट द मनी के ऑप्शन के प्रीमियम कम से कम 1,000 से 1,200 रुपये के आसपास चल रहे हैं, और 500 पॉइंट 800 पॉइंट आउट ऑफ द जो मनी है उसके ऑप्शन भी 600 से 700 रुपये का आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेलर क्या करेंगे कि 48,000 का पुट और 49,000 का कॉल ये शॉर्ट करके बैठे रहेंगे, और मार्केट अगर 2-3 दिन इसी रेंज में कहीं रहता है तो उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, और जो ऑप्शन सेल करते हैं उनको प्रीमियम डीके का ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, हम 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट में आप लोग ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल जो है, कल की जो कैंडल है 15 मिनट की, उसका जो लो है और ये जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो मार्केट जब नीचे डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद जब ये फर्स्ट कैंडल में यहाँ तक पहुँच गया, तो इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से ये नीचे आया, और ये जो लेवल आप देख रहे हो जो कल की क्लोजिंग का लेवल है, उस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बना लिया और यहीं पर इसी बीच में ट्रेड करता रहा, और वापस यहीं से सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ जाकर के इसने क्लोज किया है। अब हम लोगों को देखना है कि कल बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है। अब कल के लिए 49,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और 48,400 का जो लेवल है, 48,400 का जो लेवल है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट अब कहाँ पर ओपन होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में कहीं पर ओपन हो गया तो हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे, 200-400 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करे। 48,600 से लेकर 49,000 के बीच में अगर कहीं पर ओपन होता है तो यहीं पर इसी बीच में मार्केट कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और 1-2 दिन इसी रेंज के अंदर ट्रेड करके ये क्लोज कर देगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, अगर ये 48,600 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम लोगों को 48,400 तक का टारगेट डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, 49,000 के आसपास कहीं पर ओपन होता है, तो ये जो लेवल आप देख रहे हो आज की जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस जब 49,000 को जब वापस ब्रेक करेगा, तो ऊपर की तरफ एक 49,200 तक का बहुत अच्छा मूव हम लोगों को 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। मार्केट इस रेंज में कहीं पर ओपन हो जाता है 48,600 48,800, यानी कि 48,600 से लेकर 48,800 के बीच में कहीं पर ओपन होता है, तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या ये डाउन साइड का लेवल ब्रेक कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ 200 पॉइंट का मूव हम लोगों को मिल सकता है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो वापस ये 49,000 तक जा सकता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को जो भी ट्रेड करना है वो सोच समझ कर ट्रेड करें, और जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कम क्वांटिटी के साथ 1 या 2 लोड के साथ ट्रेड करें, या फिर आप ट्रेड करें ही नहीं, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हमको बहुत एक अच्छा ट्रेंड मिलने वाला है, या तो अपसाइड का मिलेगा या डाउन साइड का मिलेगा। तो कल के लिए और अगले सोमवार और मंगलवार तक के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए आप लोगों को सावधानीपूर्वक ही ट्रेड करना है। अब हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का लेवल कल हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, आप लोगों को मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में आप लोग ध्यान से देखना, या नहीं देखा हो तो वीडियो को जाकर के कल का वीडियो देखो, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि ये जो लेवल है, ये जो स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी के अंदर। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो 22,500 का जो लेवल है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो निफ्टी ने आज की 22,417 के आसपास का लो लगाया और वापस से जाकर के इसने 22,488 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो 1,500 के पास हो सकता है निफ्टी सपोर्ट लेकर के। अगर वापस यहाँ पर 1-2 दिन रुकने के बाद अगर नीचे की तरफ इस लेवल को वापस ब्रेक करता है 22,450 के लेवल को, तो यह 22,250 और 22,000 तक भी वापस आ सकता है। ऊपर के लिए अब वापस हमको देखना पड़ेगा कि ये जो रेंज बनी थी, इस रेंज के ऊपर जाकर के कहीं क्लोज करता है डेली कैंडल में, तो निफ्टी वापस इस रेंज के ऊपर जैसे इसने पिछली बार क्लोज किया था इसी प्रकार से इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके इसमें 23,500 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल निफ्टी डाउन की तरफ जा रहा है, इसमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो हम लोगों को प्राइस के हिसाब से देखना है कि प्राइस कहाँ मूवमेंट कर रहा है। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने आपको कल के लिए वीडियो में बताया था कि ये जो क्लोजिंग वाला लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, या ऊपर से नीचे अगर निफ्टी आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब नीचे से ओपन होकर के ये ऊपर की तरफ गया तो इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से धीरे धीरे करके इसने नीचे आकर के बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था डाउन साइड की तरफ। लेकिन लास्ट के आधे घंटे में यह रिकवर हो गया अच्छा, और वापस इसने बीच में आकर के क्लोज दिया है। तो अब निफ्टी के लिए भी बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो गई है कि अब निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करें, क्योंकि नीचे 22,400 और ऊपर 22,650 जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक एक कोई अच्छे मूवमेंट के लिए हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है। अगर ये ओपन अच्छी जगह पे होता है, जैसे कि 22,600 से 22,650 के बीच में कहीं पर ओपन होता है, तो ऊपर की तरफ वापस से ये यहाँ तक जा सकता है 22,800 तक। और जिस प्रकार से क्लोजिंग हुई है, क्योंकि डाउन से आकर के ऑलमोस्ट निफ्टी ने 22,400 का लो लगाया और 22,550 के ऊपर आकर के इसने क्लोज किया है, तो लगभग इसने 150 पॉइंट का रिकवरी किया है। तो इसको देखकर लग रहा है कि निफ्टी वापस स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन कल की ओपनिंग तय करेगी कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो निफ्टी को ओपन होने दो पहले। ओपन कहाँ पे होता है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो वापस से इस लेवल तक या इस लेवल तक जा सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो वापस से 22,700 और 22,800 के लेवल तक जा सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, वापस से 22,450 के आसपास कहीं ओपन होता है और नीचे की तरफ आज के लो को ब्रेक करेगा, तो नीचे की तरफ हम लोगों को अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों, निफ्टी में कल आप ध्यान से ट्रेड करना। निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के ये जो रेंज दिख रही है, इस रेंज के ऊपर ओपन होता है तो ऊपर की तरफ हम लोगों को 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। और अगर इस लेवल के 22,450 के आसपास कहीं पर ओपन होता है, 22,500 और 22,450 के बीच में कहीं ओपन होता है, तो नीचे की तरफ हम लोगों को अगर इस 22,450 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को बताया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो इस तरीके का कोई पैटर्न बन सकता है। तो इसी तरह का पैटर्न बना है। निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आकर के क्लोज देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट के आधे घंटे में इसने बहुत अच्छा रिकवर कर दिया है। अगर निफ्टी में कल बाहर एक्टिव हो गया और गैप अप खुल गया मार्केट, तो वापस से आप लोगों को 22,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अब आप लोग 2-3 दिन जो आने वाले हैं, आने वाले 2-3 दिनों में आप लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर ट्रेड करो ही मत। सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप लोग चुनाव के रिजल्ट के बाद ही ट्रेड प्लान करो। होने के बाद हम लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, या तो अपसाइड का ट्रेंड मिलेगा या डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, ये ग्रुप बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी के इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग सीरीज़ का अगला वीडियो मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। कुछ निजी कारणों से मैं इसको जल्दी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो ये कल या परसों तक आ जाएगा, जिसमें मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप लोग देखना ज़रूर एक बार। और ऑप्शन बाइंग सीरीज़ के अगले सभी वीडियो आने वाले हैं, जिसमें चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और सभी प्रकार के ऑप्शन बाइंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके ट्रेडर कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन सभी को बोल करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।